हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। एंड दोस्तों, आज तो आपने देख ही रहे हैं लगातार इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और ये लग रहा है आज का आखिरी नोटिफिकेशंस हो जाएगा। ये बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं, एक तरह का नोटिस है। ठीक है, ये नोटिस है, एक तरह का वार्निंग नोटिस समझ लीजिएगा इसको, है ना। ये वार्निंग नोटिस हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कुछ लिखा ही ऐसा हुआ है। अब इतने सारे सेक्शंस आज मैंने बहुत दिन के बाद पढ़े हैं। देखो, ये 2 पेज का है। ठीक है, मैं वो बच्चों के लिए समरी में एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर डिटेल एनालिसिस करूँगा। ठीक है, समरी देखो ऐसा है कि ये उनके लिए है कि जो बच्चे मान लो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, तो प्लीज़ वैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं जाएं और ऑप्ट आउट कर लें। ठीक है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आप में कोरोना का सिम्टम्स है तो बेसिकली यही ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे कहानी में। और थोड़ा सा वार्निंग्स भी है किसी किसी को। ठीक है, अभी चलिए हमको शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे ये इंस्टीट्यूट के नज़र में आया है कि सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं दैट डिस्पाइट बीइंग टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव एंड दे इंटेंड टू अपीयर फॉर अ सीए एग्जामिनेशन नवंबर 20। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो सीए एग्जामिनेशन नवंबर 20 में अपीयर होना चाहते हैं जबकि वो कोरोना पॉजिटिव है पूरी तरह से। तो भैया इंस्टीट्यूट कह रहा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट such action or part of the candidate would not only endanger the health and safety of other candidate, साथ ही साथ में इंस्टीट्यूट के जो भी वहाँ पे मतलब देखो अल्टीमेटली जो भी एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं सब के सब वहाँ डेंजर में आ जाएंगे, ख़तरे में आ जाएंगे। ठीक है, या जो भी वेरियस अथॉरिटीज़ है सब। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है, साथ में देखो ये भी कह रहा है कि द इंस्टीट्यूट इज़ होली कमिटेड। ठीक है, कि जो स्टूडेंट इंटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए जो कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है, तो भैया वो एग्ज़ाम लेगा। जो बच्चा चाहते एग्ज़ाम देना उनका लेगा, लेकिन भैया जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं ये उनका एग्ज़ाम नहीं लेगा और वो बच्चे ऑप्ट आउट कर लें। ये नोटिस उन्हीं के लिए बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये रेफरेंस भी 2 तरह का दिए हैं यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे भी लिख दिए हैं दे डिड नॉट इंटरटेन एनी एप्रीहेंशंस क्रिएटेड बाई सच एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने एसओपी का दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर फैमिली वेलफेयर वाले हैं, तो जो एसओपी इशूज़ करा था उसमें एसओपीज़ में भी क्लियरली मेंशन था एज़ पर द एसओपी इफ़ कैंडिडेट इज़ अ मेडिकली रिपोर्टेड टू कोरोना पॉजिटिव ही सी कैंट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर एंड अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशंस। ठीक है, so it must be noted that SOP has been issued to contain the spread of COVID-19। SOP इशू किया गया था किस लिए सर? कोरोना को बचाने के लिए, रोकने के लिए, रोकथाम के लिए। ठीक है, विच इज़ द ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर सेक्शन 35, 36 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। तो हैंस एनी कंट्रवेंशन ऑफ SOP विल बी पनिशेबल। ठीक है, किसी भी तरह का कंट्रवेंशन पनिशेबल होगा SOPs के अंदर में। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 51 के अंदर में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो भैया इस हिसाब से जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए थे या जिनको लक्षण अगर निगेटिव हो गए तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में रिपोर्ट ले लीजिए अगर इनकेस वो लोग मांग रहे हैं तो। ठीक है, हाँ, अगर पॉजिटिव हैं तो सर आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, ये तो हम भी आपको राय सलाह देंगे क्योंकि देखिए आपकी वजह से और भी स्टूडेंट्स जो है खतरे में आ सकते हैं। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में लिखते हैं कि द कैंडिडेट, अभी सेम चीज़ ये रिपीट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने किसका रेफरेंस दिया? देखिए यहाँ पे ये बता दिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के तरफ से ये SOPs जारी की गई थी 2/9/2020 को। ठीक है, ये सितंबर के अंदर में SOPs इशू की गई थी। इसकी ये PDF लिंक है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, हमने पहले भी इसको डाली हुई है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि इफ़ द कैंडिडेट who's medically reported for COVID-19 appear for forthcoming examination such act are capable in a nature reasons being, भैया ये क्रिमिनल इंटेंशन हो जाएगा। मेंस रिया और क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म टू अदर एंड पनिशेबल अंडर। अब देखिए SOP वाला तो आपने देख ही लिया है, 35, 36 और 51 सेक्शन। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप जो है पनिशेबल हो जाएगा। एक तरह का ये क्रिमिनल इंटेंशन है किसी को हार्म पहुंचाना, तो आप पे सेक्शन 270, 278 एंड अदर एसोसिएटेड प्रोविज़न लग सकता है IPC का। ठीक है, तो ICAI बोल रहा है कि हम भी एक गाइडलाइंस इशू किए थे एग्जामिनेशन फंक्शनरीज एंड कैंडिडेट्स को लेके, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने ये डाली थी PDFs। ठीक है, तो नोवल कोरोना वायरस को लेके इन्होंने डाला था। और देखो यहाँ पे ये कोट करके लिख रहे हैं
कि भैया ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स या सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 डिजीज़। ठीक है, वो बच्चे किसी भी तरह से कोविड-19 डिजीज़ से सफ़र नहीं करने चाहिए, तो वही बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने जाएंगे। अदरवाइज़ बाकी लोग को वहाँ पे वो लोग अलाउ भी नहीं करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और साथ में देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट के नोटिस में कुछ और आया है, ऑल कंसर्न दैट सच पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन सर्कुलेटिंग और रेजिंग फॉल्स अलार्म। ठीक है, 70 मैग्नीट्यूड लीडिंग टू अ पैनिक ऑफ कोविड-19 शैल बी, तो उनको भी सर प्रोविजन सेक्शन 54 में डील कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो इनका यही कहना है कि र्यूमर से बचिए, और देखो जो बच्चे कोरोना से सफ़र कर रहे हैं या जो भी कोरोना से सफ़र कर रहा है, दे शैल नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशंस एंड दे विल नॉट बी अलाउड, यहाँ दिख रहा है, दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्ज़ाम में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और किसी भी तरह का कंट्रवेंशन पनिशेबल होगा अंडर लॉ। सेक्शंस हमने दिखाई दिए आपको, यहाँ आप देख ही सकते हैं 270, 278, और उधर आपने 35, 36 देखा था ना, कौन सा था, 35, 36 और 51, और यहाँ पे ये जो फॉल्स न्यूज़ फैला रहे भैया उनके लिए 54 पेंडेमिक को लेके। तो ये सर इनकी नोटिस है कंप्लीट। ठीक है, आपने देख ही लिया, तो ये इनकी इंस्टीट्यूट की नोटिस है। तो मैं भी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव है तो प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि देखिए आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी इश्यूज़ हो सकता है। हाँ, रेस्ट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या जो भी अपडेट्स चाहिए तो सर इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा हमारी वीडियोस को, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट की जो भी अपडेट्स होंगी सर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। और अगर कोई नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद अस, गुड नाइट ऑल।